अब देखते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर हमें वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। कैसे? जैसे वेलोसिटी होती है ds/dt, तो ds इज इक्वल टू v/dt, और ds और dt हटाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ लिमिट। इधर टाइम की लिमिट लगेगी t1 से t2, इधर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी s1 से लेके s2। सिमिलरली एक्सेलेरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। तो dv जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/dt। तो इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, इंटीग्रेट करेंगे, इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, और इधर जो है वो टाइम की लिमिट लगेगी t1 से लेके t2। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सेलरेशन of a particle is 2t. Initial velocity is 10 meter per second. Initial velocity is 10 meter per second. Find velocity after 2 seconds. बेटा जब एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर सकते। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जब भी यूज़ होती हैं जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट्स वेरिएबल, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है 2t, तो dv/dt इज़ 2t, तो dv इज इक्वल टू 2t dt। अब dv और dt कैसे हटते हैं? इंटीग्रेशन करके। तो dv इज इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड्स। अब लिमिट लगाएंगे, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 10 है, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई ये पूछा है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी पूछिए। अब बेटा dv का इंटीग्रेशन v होता है, और 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 से लेकर 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट रखेंगे, इसकी लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार v की जगह v रख देंगे, एक बार v की जगह 10 रख देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2² माइनस 0², लिमिट रख दी। तो v माइनस 10 इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम अगर एक्सेलेरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर वेलोसिटी दे रखी है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज़ एक्सेलरेशन (3t²) if initial velocity is 2 meter per second, find displacement after 2 seconds। तो बेटा अपने को एक्सेलेरेशन दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फिर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड पूछा है। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलेरेशन दे रखा है 3t², एक्सेलेरेशन वेरिएबल है,
वेरिएबल कैसे पता वेरिएबल है? क्योंकि इसकी क्वेश्चन में टाइम है, टाइम चेंज होगा, एक्सेशन चेंज होगा। तो एक्सेशन होता है dv/dt इज इक्वल टू 3t²। तो dv इज इक्वल टू 3t² dt। अब हमें लिमिट लगा के v निकालना पड़ेगा, 3t² dt। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v मान ली है हमने। अब dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट 2 से v, 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, लिमिट 0 से लेके t, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, v-2 इज इक्वल टू t³ - 0³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू 2 + t³। ये इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी भी वेरिएबल है। वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 2 + t³। तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds/dt इज इक्वल टू 2 + t³। तो ds जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + t³ dt। अब ds हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 2 के संग t⁻0 रख लेता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। टाइम का इंटीग्रेशन करना है तो टाइम के टर्म में लिख लिया है 2t⁻0। अब जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। जब टाइम 2 है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट 0 से s, 2 t⁻0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻1/1, और t⁻3 का हो जाएगा t⁻4/4, लिमिट 0 to 2। तो s - 0 2 × 2 + 2⁴/4 -0 जब मैं 0 रखूँगा तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो s इज इक्वल टू 4 और 16/4 इज अनदर 4, तो ये आ जाएगा आपका 8 मीटर।